हीलिंग वगैरह जो जो भी चीजें हैं वो हम खत्म कर लेंगे। ओके, तो आज हम पूरा जितना भी एस्ट्रो के दूसरे रुद्राक्ष है वो सब हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो हमने कल जो है 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हमने देखा था, इतना हमने देखा था कल। अब हम 13, 14, 15 मुखी रुद्राक्ष और ये पूरा रुद्राक्ष हम देख लेंगे। देन नेक्स्ट फिर हम थेरेपी हीलिंग वगैरह कॉम्बिनेशन जो है वो आएगा। आगे के सारे जो भी है सेशंस वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि हमें रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन, रुद्राक्ष हीलिंग, रुद्राक्ष तो पता है कब कौन सा पहनना है, परंतु उसका हमें कैसे यूज करना है, हीलिंग कैसे करनी है ना, अपनी अलग अलग डिसीज के लिए, अलग अलग कार्य के लिए कैसे यूज करना है, यही मेन चीज है कोर्स में सीखने की। बाकी तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमें सोशल मीडिया पर आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हम सब कैसे हैं, सोशल मीडिया के मास्टर हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। हमने कल 11 मुखी तक देखा था। अब हम चलते हैं आगे 11 से जो है 12 मुखी का। 12 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष जो है, जो 12 सूर्य के नाम है ना, 12 सूर्य भगवान के नाम है, जिसको हम सूर्य नमस्कार कहते हैं। सूर्य नमस्कार में भी कि सूर्य के जो भी 12 नाम है, 12 नामों को नमन किया जाता है सूर्य नमस्कार में। तो ये 12 मुखी जो है 12 राशियों को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। लीडरशिप सूर्य है, सन है, तो लीडरशिप को भी, मतलब कि जो 1 नंबर रुद्राक्ष की जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो इसमें भी है, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को जिससे भी ऊर्जा मिलती है वो है सन। सन से ऊर्जा मिलती है। तो सन से ऊर्जा मिलती है, तो आपके लाइफ में इसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को हील करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको एक सिंपल सा परफेक्ट छोटा सा उपाय चाहिए, 12 मुखी रुद्राक्ष सारे प्लैनेट्स को हील करेगा, सारी, क्योंकि एनर्जी रिलेशन प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, और भी कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए भी 12 मुखी रुद्राक्ष आप ऐसे यूज कर सकते हैं। क्यों? ये सन है, सन से ही सारी सृष्टि को ऊर्जा मिलती है। इसीलिए आप जो है इसको यूज कर सकते हैं, 12 मुखी रुद्राक्ष को। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो प्रैक्टिशनर के लिए बहुत अच्छा है। जो भी मतलब कि जैसे प्रैक्टिशनर, मतलब कि जो स्टूडेंट जैसे लगते आजकल, तो जैसे कि सोशल मीडिया, जैसे मैं कहूँ, मुझे कभी कभी हंसी भी आती है। बिफोर लॉकडाउन जो था, उस वक्त इतना सारा सीखने का ये नहीं था बड़ों को। अभी कैसे है ना, अभी बड़े भी सीख रहे हैं, साथ साथ में बच्चे भी सीख रहे हैं, मतलब बच्चों के लिए भी अलग स्कूल ट्यूशंस है। एंड बड़े लोग भी अलग अलग कोई ना कोई चीजें सीखते रहे, मतलब कि पैसा कहाँ पर लगाए, है ना, बच्चों की पढ़ाई में लगाए या अपनी खुद की पढ़ाई में लगाए, है ना। तो मुझे कई बार ये होता है कि मम्मी ये भी कहती है कि अरे नहीं, मुझे भी ये सीखना है, परंतु पैसे जो है, अभी मेरी बेटी की एग्जाम है, उसकी ट्यूशन है, उसमें लगाने हैं, ये करना, मतलब कि कई बार, मतलब कि अच्छा भी लगता है कि चलो अभी सब में अवेयरनेस आ रहा है कि कोई ना कोई, हम खाली घर में बैठे हैं, तो घर में बैठकर अगर हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है तो जरूर सीखे। और जैसे कि मैं इस प्रोफेशन में ऑकवर्ड में, परंतु बहुत सारे लोग हैं कि वो कुछ ना कुछ सीख कर पैसे कमा रहे हैं। अभी मैं आजकल आपको बताऊं कि अभी मैंने मजाक मजाक में ऐसे ही मैंने सोप मेकिंग का कोर्स किया था, क्योंकि सोप मेकिंग भी एक ऑकल्ट में आता है, तो मैंने खुद सीखा था ऐसे सोप मेकिंग। और मैंने उसको घर में बनाना शुरू कर दिया, एंड घर में मैं यूज करने लगी सोप को, सोप बेस वगैरह तैयार लेके वगैरह, उसमें इसेंस वगैरह डाल के। और जैसे इन ईयर डियर जो भी होते हैं हम, तो एज अ गिफ्ट हम उनको देखते हैं कि ये लो यूज करो वगैरह। मैंने सोप एंड फेस वॉश ही मैंने यूज किया, मैंने बना, मतलब एक्चुअली बहुत सारी चीजें, परंतु मैंने तो इतना ही अपने लिए, मुझे कौन सा उसका बिजनेस करना है, बस एक नेचुरल चीज चाहिए, इसलिए मैंने वो बनाया, नियर डियर को दिए, बहुत अच्छा लगा। हमें हमारे लिए बनाओ, हमारे लिए बनाओ। एक्चुअली सच में मुझे वो बेचना नहीं है, मुझे उसका बिजनेस भी नहीं करना है।
परंतु ऑटोमेटिक मेरे पास उसकी ऑर्डर आ गई आ रही है। एक्चुअली सच में मेरे पास हमारे लिए बनाने का भी टाइम नहीं है मेरे लिए। तो सब सामान ला के रखा है परंतु बनाना बाकी है। तो ये है कि ऐसे भी मम्मियाँ जो है वो सीख रही है, बहुत सारी चीजें सीख रही है। सोशल मीडिया जो है वो लर्निंग का भी एक प्लेटफॉर्म है, अगर हम उसको ऐसे देखें तो। कि ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारी गलत गलत चीजें, अगर हम उसको अच्छी तरह से यूज करें तो बहुत अच्छा है। वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत, जैसे कि मैं कहूँ, मुझे सोप मेकिंग में कोई बिजनेस नहीं करना, किसी को करना है तो मुझे बता दो, मैं आपको इन सारे लोगों के नंबर दे देती हूँ। इन लोगों को आप अब सब बना के आप इन लोगों को पहुंचा दो। बस क्योंकि मुझे इतना सारा कर, मेरे पास समय, मेरे पास इसी काम के लिए समय नहीं तो उसके लिए कहाँ से। तो मतलब कि ये है कि बस हम मजाक मजाक में भी हमारे पास जो है वो क्लाइंट आ जाए। वास्तु का भी मैं आपको बताती हूँ। वास्तु से भी रिलेटेड अगर वास्तु से भी मुझे कोई पैसे कमाना वगैरह ऐसा, परंतु हम कहीं पर भी जाते हैं तो कुछ बोल देते हैं, है ना, कि ऐसा करो वैसा करो, आप करके तो देखो। फिर उनको रिजल्ट आता है, फिर वो कहते हैं, "अरे हाँ ये ऐसा है वैसा"। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हमें उसको पर्पजली ये नहीं करना है कि मुझे इससे पैसे कमाना है। बस आप उसको बस करते जाओ एंड लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करो। बस आपको, आपके पास भी वो रिटर्न में वो एनर्जी आती है बस। अभी जैसे रुद्राक्ष के बारे में भी आप जानोगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, रिलेशन प्रॉब्लम हो, बिजनेस प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कार्मिक हो, कोई भी हो, ट्रॉमा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप उसको रुद्राक्ष की रेमेडी बताओगे, ऐसे करके तो देखो, लेके तो देखो, है ना। तो जैसे उसको रिजल्ट आता है वो आपको थैंक यू भी, मतलब कि ऐसा नहीं कि जब आप उसको, जब आप फिजिकली आपको थैंक यू बोलेगा तभी वो एनर्जी आपके पास ना आएगी, नहीं। ऐसे भी जब थॉट से, इंटेंशन से, या ऐसे किसी और के से बात करे, अरे मुझे ना मनीषा ने ये बताया था परंतु मनी ऐसे करने से सच में मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ, तो वो पॉजिटिव एनर्जी भी मेरे पास आएगी। जैसे हम कहते हैं ना दुआ काम करती है, तो इस तरह से तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जाने अनजाने में हमें वो आगे ले जाती है। तो अभी जो है वो मम्मियां भी सीख रही है एंड बच्चे भी सीख रहे हैं। सो मैं कहती हूँ, मतलब सच में मेरी लाइफ भी आफ्टर कोविड 360 डिग्री चेंज हो गई। कि जहां पर मनीषा जो है एक छोटे से ही इसमें थी, एक छोटे कनकौली जैसे छोटा सा शहर तक थी, और मार्च हो गया और अप्रैल में मेरी बहन ने मुझे पुश किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कि मैं तुझे स्टूडेंट देती हूँ, तू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा कर। कुछ भी पता नहीं था तब, मोबाइल था और एक दो दिन तो पूरे मैंने मोबाइल पर प्रैक्टिस किया कि कैसे, कहाँ तक मुझे आना है, कहाँ तक नहीं जाना है, कैसे प्रेजेंट, ये सारी चीजें मैंने सीखी। और डीओ नाम का एक वीडियो कॉल जैसा एक ऐप था, उस पर मैं कर दी, क्योंकि व्हाट्सएप पर क्या होता था, व्हाट्सएप पर वो इतने देर तक ऑनलाइन दिखता था। तो डीओ कॉल पर फिर मैं लेती थी, मतलब कि ऐसे चल शुरू करके करते, मतलब कि एक मंथ भी मैं नहीं बैठी, मेरी बहन अगर मुझे पुश ना करती तो आज शायद मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना बहुत मुश्किल होता। और उस वक्त मेरी बहन ने मुझे इतना पुश किया कि मुझे उस वक्त कोई कंपटीशन नहीं था। मेरा जूम जो था वो 100 का ही था। वो तो बिल्कुल वेबिनार, जो अगर 7 बजे का वेबिनार होता था तो 7 बजे के पहले ही वो पूरा 100 फुल हो जाता था, क्योंकि कोई उस वक्त कंपटीशन के लिए था ही नहीं। और ये सारी चीजें तो पहले से ही सीखी हुई थी। तो ऐसे तो मतलब कि किसी को आगे जाने के लिए जो है ना, कोई ऐसे मौके नहीं चाहिए कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी ये देगा या वो देगा, नहीं। आपको अगर जाना है, अगर आपकी इसमें है, आपकी डेस्टिनी में है, तो आप जरूर आगे बढ़ते हो। वैसे ही मैं मेरे वेबिनार में उस वक्त मैं कहती थी कि मेरी बहन मेरी लाइफ में एंजल बन के आई है। तो सच में एंजल बनकर ही अभी भी मेरी लाइफ में वो एंजल ही है। और ऐसे ही आप भी कोई भी चीज सीखोगे ना, तो किसी के लाइफ में अच्छा हो, इसीलिए ही आपको उसको सजेशन देना है। तो आपको जो है उस आपको अपनी लाइफ में अपने आप चेंजेस दिखने लगेंगे, अपने आप आपकी लाइफ अच्छी होने लगेगी। तो ये 12 मुखी जो है ये ट्रू लीडरशिप का है, क्योंकि सन जो है वो सबको रिप्रेजेंट करता है।
आपने देखा होगा कि घर में पैसों के लिए 7 हॉर्सेस की पेंटिंग लगाते हैं, है ना। परंतु आपको उससे भी अच्छा कुछ चाहिए, उससे भी कुछ अच्छा चाहिए तो 7 हॉर्सेस, परंतु वो कैसे? 7 हॉर्सेस जो है वो किसके है? वो है सूर्य भगवान, जो है सूर्य भगवान के रथ जो है उसके 7 हॉर्सेस होते हैं। तो आपको ऐसी पिक लगानी है, ऐसी फ्रेम लगानी है आपके घर में कि सूर्य भगवान रथ पर बैठे हैं और उसके वो 7 घोड़े हैं। तो और ज्यादा अच्छी लीडरशिप, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगा। तो इस तरह मतलब कि ऐसे बहुत सारी चीज आप वास्तु करोगे ना, तो आप ऐसे ही रेमेडी बता दोगे। आपके घर में आपको और पैसा चाहिए, हार्मनी चाहिए, नेम फेम चाहिए, तो राजा राम की फोटो लगा दो। राजा राम कह रही हूं मैं, वनवासी राम नहीं, राजा राम। आज भी हम राम के बारे में जब बोलते हैं तो राजा राम बोलते हैं, और राम जी जो है वो पूरी दुनिया के राजा है। और आज भी राम नाम की शक्ति बहुत है, बहुत सारे लोग राम नाम की महिमा बताते हैं। तो आपको अपने घर में सक्सेस, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज के लिए, या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आप बस एक राजा राम की फोटो लाओ। राजा राम कह रही हूं मैं, आप ध्यान से रखो, बोलो मैं राजा राम कह रही हूँ, मैं वनवासी राम की फोटो नहीं कह रही हूँ, राजा राम की फोटो। आप जो है अपने घर में फ्रेम लगा कर आप लगा दो। देखो आपकी घर की एनर्जी या आपकी लाइफ कैसे बदले। ऐसे बहुत सारे रेमेडी, अब बातों बातों में आप जो है अपनी लाइफ को भी अच्छा करोगे, दूसरों की लाइफ को भी अच्छा करोगे। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक तो सीखो, वास्तु भी सीखो, बेसिक सीखो, कोई जरूरत नहीं है एडवांस कर में जाने की, वो प्रोफेशनल लोगों का है। छोटी छोटी टैरो सीखो, बेसिक सीखो, एस्ट्रोलॉजी सीखो, न्यूमरोलॉजी सीखो, बेसिक सीखो। बेसिक से भी बहुत आपको बहुत अच्छा नेम फेम मिलता है। छोटे छोटे कोर्सेज करो, छोटी छोटी चीजें सीखने की कोशिश करो। ओके। तो चलिए, तो ये 12 मुखी रुद्राक्ष ये आपको ट्रू लीडरशिप देता है, क्योंकि ये इसमें मैं कहूँ सारी एनर्जी है, क्योंकि सन है तो सन को ही, सन सारी चीजों को एनर्जाइज करता है। तो सारी एनर्जी, सारी चीजें, चीजों से आपको बाहर आना है, ओवरकम करना है, तो 12 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष आपको डिवाइन कनेक्शन दिलाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष आपको इल्यूजन से बाहर निकालता है। 12 मुखी रुद्राक्ष आपको जो है, आपको आपकी हेल्थ भी अच्छा रखता है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपकी मदद करता है। आपको जो चाहिए यूनिवर्स से, आपको नेम फेम पैसा सक्सेस शादी वगैरह जो भी चाहिए वो आपको दिलाता है। इतनी बड़ी पावर है 12 मुखी रुद्राक्ष में। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है ये भगवान सूर्य के प्रतीक है, दिव्य प्रकाश है इसमें, मतलब कि एनलाइटमेंट जिसको होना है वो भी 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो पहन सकता है। करेज चाहिए जिसको, वो भी 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो पहन सकता है। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो कंफ्यूजन को दूर कर कर क्लियरिटी आपको दिलाता है, ट्रांसफॉर्म होने लगता है आपकी लाइफ, इससे आपकी डीपेस्ट हीलिंग होती है, ऑथेंटिक लाइफ जीने लगते हो आप, एंड किसी से भी आप डरते नहीं, किसी भी चीज का भय नहीं रहता आपके पास। तो 12 मुखी रुद्राक्ष हर इंसान पहन सकता है, उसमें कोई लीडर है वो पहन सकता है, टीचर्स, मेंटर्स, कोचेस, एंटरप्रेनर्स, अदर दूसरे प्रोफेशन वाले, पब्लिक स्पीकर, एजुकेटर, स्पिरिचुअल सीकर, सारे लोग, चाहे इंसान कितना भी बीमार हो वो भी रुद्राक्ष पहन सकता है। या रुद्राक्ष के लिए तो पशु पक्षी भी चलते हैं, तो हर कोई इंसान इसको पहन सकता है। 12 मुखी रुद्राक्ष के लिए कोई भी ऐसा यूनिवर्सल ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नहीं पहनना है, हर इंसान पहन सकता है। सक्सेस जो है उसको मिलती है, परंतु हाँ सक्सेस मिलती है, परंतु शॉर्टकट से नहीं मिलती। मैंने आपको कहा था कि रिजल्ट नेक्स्ट डे से ही आता है, परंतु परंतु अगर किसी, क्योंकि रिजल्ट जो है वो कैसे आता है, हर एक लाइफ, हर एक मनुष्य का लाइफ पैटर्न अलग होता है, कर्मा पैटर्न अलग होता है। किसी को नेक्स्ट डे रिजल्ट आएगा, किसी को
1 महीने बाद, किसी को 1 साल, 1 साल बाद भी रिजल्ट आता है। मतलब कि रुद्राक्ष को बहुत अच्छे से रिजल्ट आना है तो कम से कम अपनी बॉडी पर 24 आवर इंटू 7, ऐसा कम से कम साल, 1.25 साल वो रुद्राक्ष अपनी बॉडी पर रहना चाहिए। उसका पानी अपने बॉडी से ऐसे जाना चाहिए। उसकी जब आप बाहर धूप में जाओगे तो वो धूप में भी एनर्जाइज होगा, वो भी आपके पास आपकी बॉडी पर होना चाहिए, आपकी हीलिंग होती है। जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तब भी आपके बॉडी पर होना चाहिए, आपकी हीलिंग होती है। जब आप रात को सोते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोते वक्त उतार दो, परंतु मैं कहती हूँ नहीं, सोते वक्त उतार रहे हो तो अपने ऑरा के पास रखो, परंतु उतारने की कोई जरूरत नहीं। उतार रात में भी आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी स्ट्रांग होता है। अगर आप मतलब कि रुद्राक्ष के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। अपनी प्योरिटी के लिए, अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए रूल्स बताए गए हैं कि जो पाप हम करते हैं वो पाप हम ना करें, इसलिए बताए गए हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष सोलर प्लेक्सस को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें भी जो है फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है। सूर्य से रिलेटेड है तो लाइफ, विजडम, ट्रूथ वगैरह ये सारी चीजें उसमें है ही है। इसका मंत्र है ओम सूर्याय नमः या तो ओम नमः शिवाय नमः, ये दो मंत्र तो है ही। आप ओम नमः शिवाय मंत्र तो आप कॉमन है ही, एंड ओम सूर्याय नमः, या तो जो भी आपके पास 12 आदित्य के नाम है, 12 सूर्य के भगवान के नाम है, आपको पता है, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप भगवान सूर्य को सुबह अर्घ दे रहे हो, वो अर्घ देना होता है ना, जल देना होता है, वो करते हो, तो उस वक्त भी अगर आपने 12 मुखी रुद्राक्ष पहना है तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप सन त्राटक करते हो, सनराइज या सनसेट वाला त्राटक करते हो, उस वक्त भी अगर आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहन कर करते हो तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र ऐसा है कि वहां से पूरी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट होती है। वैसे मैंने कहा कि सन से ही एनर्जी हमें मतलब कि हमारी पृथ्वी को या हमारी गैलेक्सी में जो भी है उसको मिलती है। तो वैसे ही जो है हमारा मणिपुर चक्र भी वैसे ही है कि वहां से ही सारी 72,000 नाड़ियां वहां से ही, तो इसको ही ले, उसको पावर हाउस कहते हैं। तो ये इसका जो है, इसका कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा, मतलब कि अगर आपको अपना मणिपुर चक्र स्ट्रांग करना है, उसको ही करना है, तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हो। 12 मुखी रुद्राक्ष मतलब आप कोई भी रुद्राक्ष, हम 12 मुखी की बात करें इसलिए 12 मुखी, आप कोई भी रुद्राक्ष पहनते हो, कम से कम 10-15 मिनट का अगर डेली अगर आप मेडिटेशन करते हो या कुछ अफर्मेशन बोलते हो उससे रिलेटेड, मैं आपको शायद, मैं आज भी मैं भूल गई, मतलब कल भी मैं आपको बता, मैं ये पूरा होने के बाद मैं आपको बता दूंगी। मुझे, मैं जो जो आपको देने वाली हूँ एस्ट्रो का, मुझे याद दिला देना। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, उसका रिचुअल्स नहीं कर सकते, तो जो मैं 2 लाइंस आपके ग्रुप में मैं भेजूंगी, वो 2 लाइंस आपको कभी भी कैसे भी आपको कम से कम 3 टाइम्स आपको बोलनी है। बस उसकी एनर्जी से आपको बोलना है, और हर चीज से के लिए कभी भी निगेटिव नहीं बोलना, अरे मैंने ये 12 मुखी रुद्राक्ष पहना इसलिए मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी भगवान, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी ये नहीं चाहते कि आपके लाइफ में बुरा हो। आपके लाइफ में बुरा होता है क्योंकि आपके कर्मा ही इतने गंदे होते हैं। आपकी कर्मा की वजह से ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। परंतु हम क्या करते हैं, हम किसी और को ब्लेम करते हैं। उसने मुझे धोखा दिया इसलिए मेरा बुरा हुआ, उसने मेरा ऐसा किया इसलिए मेरा बुरा हुआ, उसने मुझे ये दिया इसी तब से मेरे घर में ये होने लगा, झगड़े होने लगे। मतलब कि हम हमारे अनसक्सेस का जो भी श्रेय है या जो भी रिस्पॉन्सिबल है हम सामने वाले को करते हैं। परंतु हमारी लाइफ हमारे हाथों में होती है। हमने इसीलिए कुछ चीजें सीखनी चाहिए, पास्ट लाइफ रेग्रेशन भी बहुत मतलब कि अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आपको पता चल देगा कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है ना, वो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाता है। तो इसीलिए ये जो है
आप कुछ चीजें सीखना अपने लिए, अगर बेसिक बेसिक सीखना चाहते हो, दो चार चीजें सीख लो, और बस उसी से ही आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से पॉजिटिव कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है अपनी रुद्राक्ष की एनर्जी को बढ़ाने के लिए मेडिटेशंस कर सकते हो। जो भी आप हीलिंग करते हो तो हीलिंग वक्त के वक्त आप अपना पास रुद्राक्ष रखो, या जो मैं आपको दो लाइंस बोलूंगी वो दो लाइंस आपको बोलना है। ये रुद्राक्ष आपको माइंड से क्लियर करता है, क्लियरिटी देता है कि क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है। तेरह मुखी रुद्राक्ष, तेरह मुखी रुद्राक्ष मैंने आपको शुरू में ही, आई थिंक फर्स्ट डे ही मैंने कहा था, सबके लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, परंतु दो चीजों के लिए सॉल्यूशन चाहिए होता है। एक होता है पैसा, मेरे पास पैसा कैसे आए, मेरे पास क्लाइंट कैसे आए, मेरा प्रमोशन कैसा हो, है ना, मुझे अच्छी लड़की कैसे मिले, मुझे अच्छा लड़का कैसा मिले। तो सात मुखी प्लस तेरह मुखी, तेरह मुखी जो है ये जो है कामदेव से रिलेटेड है। तो कामदेव जो है वो अट्रैक्शन का के देवता है, हमारी विश फुलफिलमेंट के देवता है। इसको जो है कुछ ट्रेडिशन में भगवान इंद्र से भी जोड़ा गया है तेरह मुखी को। तो इंद्र कैसा है, इंद्र भी लग्जरियस का है, क्योंकि इंद्र कौन है, राजा है ना, देवताओं का राजा है, स्वर्ग का अधिपति है। तो वो भी कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, लग्जरियस होगा, उसकी लाइफ भी कैसी होगी, लग्जरियस होगी। अगर किसी को पैसा चाहिए तो वो इंद्र की अगर साधना करता है तो बहुत अच्छा उसको उसकी लाइफ में उसको पैसा मिलता है, क्योंकि वो भी राजा है। हम सब क्या करते हैं पैसों के लिए, हम कुबेर को करते हैं, परंतु कुबेर भी कौन है, कुबेर भी इंद्र के दरबार का ही एक दरबारी है ना। तो मेन अगर आप इंद्र का ही साधना करते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। इंद्र की साधना से भी रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस है, तो आप वो भी कर सकते हो, या तो इंद्र का कोई भी मंत्र वगैरह है आपको सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा, आप उसको भी कर सकते हो। तेरह मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपको क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए, वेल्थ अट्रैक्शन के लिए, या जो भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके लिए बहुत अच्छा है। तेरह मुखी रुद्राक्ष से आप आपकी लाइफ में लव चाह पाते हो, लव मिलेगा, साधक बनना चाहते हो, रियल गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हो, दिव्य आकर्षण प्राप्त करना चाहते हो, अपना व्यक्तित्व आकर्षक करना चाहते हो, एकदम हायर पोजीशन पर आप जाना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा को पूरी करने की क्षमता तेरह मुखी रुद्राक्ष में है। इतना पावरफुल तेरह मुखी रुद्राक्ष है। तेरह मुखी रुद्राक्ष के साथ अगर आप अपनी इच्छा से रिलेटेड अगर आप कुछ और रुद्राक्ष पहनते हो कॉम्बिनेशन करके, तो उसकी एनर्जी को ये बूस्ट करता है। जैसे कि मैंने कहा कि सात मुखी, सब सात मुखी रुद्राक्ष मैंने, क्योंकि पैसा सबको चाहिए, तो सात मुखी रुद्राक्ष जो है वो वेल्थ के लिए है। तो ये जो तेरह मुखी ये उसको बूस्ट करता है, सात मुखी रुद्राक्ष की ऊर्जा भी ये जो है ये बढ़ाता है। तो ये तेरह मुखी रुद्राक्ष जो है ये विजडम भी हमें दिलाता है। तेरह मुखी रुद्राक्ष जो है ये ऐसा नहीं है कि आपने इसको पहन लिया और आपका अट्रैक्ट ये आपका अट्रैक्शन हो गया, नहीं। ये धीरे धीरे आपकी ऊर्जा से कनेक्ट होता है और तब कहीं जाकर आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। परंतु रिजल्ट्स मिलते हैं तब अफलातून रिजल्ट्स मिलते हैं, सात मुखी और तेरह मुखी के अगर किसी को रिलेशन के लिए चाहिए तो दो मुखी एंड तेरह मुखी का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन हम आगे सीखेंगे। किसी को सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें है उसकी, उसमें सक्सेस चाहिए तो चार मुखी रुद्राक्ष, राशि से रिलेटेड भी है तो वो भी आप पहन सकते हो, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड रुद्राक्ष है उसका कॉम्बिनेशन करके पहन सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। आप उन उससे या तो हर रुद्राक्ष की के वैशिष्ट्य को समझकर भी आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड है कि आपके पास कैसा नॉलेज है और आप किस तरह से अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहते हो। तेरामुखी रुद्राक्ष जो है वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए एक मैजिकल ऑब्जेक्ट है, रिलेशनशिप को भी पाने के लिए बहुत अच्छा शॉर्टकट है, इन्फ्लुएंस करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज है ये। तो तेरह मुखी रुद्राक्ष जो है आपको जीवन में जो भी चीज पाना है उसके लिए है। कामदेव से रिलेटेड है, कामदेव जो है वो रिलेशन के है, मतलब अपने प्यार अपने पार्टनर से का जो रिलेशन होता है उससे रिलेटेड भी है।
तो अगर उससे रिलेटेड अगर भी आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, उसके लिए भी ये फुलफिल करता है। इसका अगर चक्रा देखे तो इसका चक्रा है स्वादिष्टान चक्र। तो स्वादिष्टान चक्र जो है हमारे क्रिएटिविटी, इमोशन, हार्मनी, रिलेशनशिप, सेल्फ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। तो इसके लिए भी आपको 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वो बहुत बहुत मदद करता है। 13 मुखी रुद्राक्ष का जैसे मैंने कहा कि उसकी रूलिंग डेटी जो है वो है कामदेव। तो कामदेव ब्यूटी के भी है, क्रिएटिविटी के भी है, डिजायर के भी है ना। तो ब्यूटी से रिलेटेड किसी को कुछ, किसी का बिजनेस है या किसी का कुछ है कि मैं बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, तो आप 13 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। क्रिएटिविटी, बहुत ऐसे लोग हैं कि उनको क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब क्या कि कुछ नया, जो जिनका बुटीक होता है ना, कपड़े सिलाने, नए नए कपड़े, नए नए फैशन, जो राइटर है, जो रिपोर्टर है ना, वो आप आज की बात न्यूज, कल वो न्यूज नहीं चलती, आज की अभी होनी चाहिए, मतलब कि ऐसे जो नया नया हर रोज नया। तो ऐसे क्रिएटिविटी वाले जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वो बेस्ट है। 13 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीम नमः, ओम नमः शिवाय, या तो फिर उसका मेन मंत्र है ओम कामदेवाय नमः। इस मंत्र से आप जो है ध्यान धारणा करेंगे, उसको एनर्जाइज करने के लिए भी आप जो है इसी मंत्र का आप उपयोग करेंगे। एनर्जाइज कैसे करना है ये हम एक ही बार हम लास्ट में हम देखेंगे। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी इच्छा है, उस इच्छा को जेन्युअल रखना है। किसी का बुरा करने के लिए आप 13 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग ना करें। इससे अट्रैक्शन बढ़ता है। तो मेरी शादी हो चुकी है परंतु मैं किसी और को पाने के लिए भी मैं कर रही हूँ, तो इसमें ये वर्क नहीं करेगा। ऐसा गंदा काम नहीं करना है। अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए ही करना है, किसी की लाइफ को बर्बाद करने के लिए ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करना, नहीं तो हमारी ही लाइफ बर्बाद हो जाती है, इस बात को समझ लो। तो इसलिए ये 13 मुखी रुद्राक्ष जो है ये अच्छा भी है और थोड़ा सा बुरा भी है, तो आपकी सोच है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। देन आते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष। ये सबसे पावरफुल रुद्राक्ष इसको माना जाता है। ये थर्ड आई से रिलेटेड है। इंट्यूशन, दूरदृष्टि, दिव्य चेतना से रिलेटेड है। हायर कॉन्शियसनेस का है। भगवान का, शिव का जो त्रिनेत्र था, त्रिनेत्र से जो अक्ष धरती पर गिरे उससे ये 14 मुखी रुद्राक्ष बना, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो है, इसीलिए इसको थर्ड आई के लिए, अगर आपके पास ये बहुत महंगा आता है, तो अगर आपको थर्ड आई ओपन करनी है अपनी, तो यहाँ पर आप जो है उसको ऐसे लाल धागे में बांधकर उसको मेडिटेशन के वक्त आप उसको आप रख सकते हो, ताकि आपका थर्ड आई जो है बहुत अच्छे से जल्द एक्टिव होता है। इसको स्पिरिचुअलिटी में देवमणि भी कहा गया है। इसका इतना पावरफुल ये 14 मुखी रुद्राक्ष या दिव्य रत्न कहा गया है। देवमणि मतलब कि दिव्य रत्न कहा गया है, क्योंकि ये अगर आपको आपको कोई भी किसी भी मतलब के अलग अलग रुद्राक्ष आपको नहीं पहनने, आपको एक ही चाहिए, तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष लेंगे। 14 मुखी रुद्राक्ष, उसके रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे हैं। इसीलिए, और ये बहुत रेयर भी होता है, और रेयर होता है इसलिए महंगा होता है। जैसे कि 5 मुखी रुद्राक्ष कॉमन होता है, इसलिए वो जो है 5 रुपए से लेकर 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक भी 5 मुखी रुद्राक्ष की प्राइस होती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे इजीली अवेलेबल है। 14 मुखी जो 10 मुखी के आगे है ना, वो थोड़ा सा अवेलेबिलिटी में थोड़े से रेयर है, कम है। ओके। तो 14 मुखी रुद्राक्ष जो है ये जैसे मैंने कहा कि ये भगवान शिव के त्रिनेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसको जो है बहुत ही डीप मेडिटेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए इसको के यूज करते हैं। मेंटल क्लियरिटी के लिए आप इसको यूज करते कर सकते हैं। आपकी एनर्जी इनबैलेंस है, आपकी थिंकिंग मतलब आप मन से भी बहुत चंचल है, इस चीज किसी चीज पर आपका थॉट जो है वो कायम नहीं रह सकता, फिक्स नहीं रह सकता, तो आप जो है
14 मुखी रुद्राक्ष उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर जो है मन स्टेबल होने की एबिलिटी आपके अंदर आएगी। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन नहीं है, आज मेडिटेशन किया तो कल नहीं किया, परसों किया तो तरसों नहीं किया, आज 1 घंटा किया तो कल 10 मिनट किया, इस तरह से आपको करना तो है परंतु आपसे हो नहीं पा रहा है। कुछ चीजें हैं कि जो रोकती है, कभी कभी ऐसे ही समय चला जाता है, बातों बातों में कुछ हो जाता है। तो ये जो टाइम होता है, ये टाइम को ये कर मतलब कि डिसिप्लिन के लिए भी आप 14 मुखी रुद्राक्ष जो है आप पहन सकते हो। आप पर किसी ने तंत्र किया है, डर लगता है, किसी से अटैचमेंट है आपको, या कोई आसक्ति आ गई है, रुद्र 14 मुखी रुद्राक्ष जो है ये आपको, अगर आप ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा ये आपको वैराग्य भी देता है। तो इसके लिए भी ये जो है वो थोड़ा, इसीलिए ये जो है ये सबके लिए नहीं होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है बहुत हाई होती है। मेटलिस्टिक वाले लोगों को जो है उसको थोड़ा सा जो है मतलब कि किस पर्पस से वो यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड होता है ना। तो वो पर्पस भी ज्यादा होता है, क्योंकि मिससे जो है ये हाई, बहुत हाई एनर्जी है इसकी वह, क्योंकि थर्ड आई चक्रा हमारा आत्मा परमात्मा, ये थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा जो ये इस आत्मा परमात्मा वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी रुद्राक्ष होता है या जो भी चीज होती है, जो भी क्रिस्टल वगैरह होता है, वो थोड़ा सा हमें जो है हमें मेटलिस्टिक लैब से दूर ले जाता है। मेटलिस्टिक लाइफ से दूर ले जाता है मतलब क्या, कि हमें कोई घर छोड़कर भगवा भगवा वस्त्र पहनने के लिए मजबूर नहीं करता। मतलब ये है कि हम जैसे हैं उसमें हम खुश रहते हैं। कि जो जो दिखावा होता है कि घर तो बहुत अच्छा होता है परंतु लोन होता है, गाड़ी भी बहुत अच्छी परंतु लोन, तो ये जो है ना ये दिखावा कि हमारी हैसियत नहीं है परंतु लोगों को दिखाने के लिए हमने इतना सारा चीजें किया है। तो ये जो दिखावे वाली चीज होती है ये 14 मुखी रुद्राक्ष में नहीं होती। अगर हमारी हैसियत है तो हम उसको लेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। तो इस तरह से जो है ये हमें जो है ये बैलेंस करना सिखाता है 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष जो है ये एडवांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के लिए है, कि जो बहुत मतलब कि बिगिनर नहीं, एडवांस, कि जिन्होंने बहुत सारी साधना किया वो सिद्धि की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। जिसको अभी ऐसा है कि वो 2-3 सालों से मेडिटेशन कर रहा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, परंतु अभी तक उसको रिजल्ट्स नहीं मिला है जैसे उसको चाहिए वैसा, वो जो है 14 मुखी रुद्राक्ष यूज कर सकता है। 14 मुखी रुद्राक्ष जो है सिंसियर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो आप जो है 14 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। 14 मुखी रुद्राक्ष के लिए भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पहनो वो नहीं पहना, कोई भी नहीं है। बस आपके अंदर वो विनम्रता होनी चाहिए, उसकी जो उसके लिए जो समर्पण होना चाहिए, जो डिसिप्लिन होना चाहिए, अगर ये आपके अंदर है तो आप ये 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने के लायक हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन जिसको करना है वो तो 14 मुखी रुद्राक्ष पहने ही पहने। इसमें लॉर्ड शिवा की ओरिजिनल ऊर्जा है ऐसा कहा जाता है। ये हायर कॉन्शियसनेस को जो है वो एक्टिव करता है। बहुत ही अच्छा मतलब कि किसी को अपनी साइकिक एबिलिटी बढ़ानी है तो 14 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग कर सकते हैं। ओम नम इसके लिए जो है बहुत सारे शिव जी का कोई भी मंत्र ले सकते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या महामृत्युंजय मंत्र, या और भी कोई आपको पता है शिव जी का मंत्र, वो भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये मंत्र, ये जो रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष सेम ध्यान के लिए मतलब कि मैंने बताया था, फिर भी हम लास्ट है तो अभी मैं सबको बता देती हूँ। किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप मेडिटेशन के लिए या हीलिंग के वक्त करते हो तो आप जैसे एकांत स्थान पे बैठे हो तो ऐसे एकांत स्थान में बैठे, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट करें, अपने हाथ में या अपने ऑरा में या अपने बॉडी पर उसको वेयर कर ले लाल धागे में बांधकर। एंड मुद्रा, कोई भी मुद्रा लगाकर आप 10 मिनट से लेकर आगे जैसी आपकी कैपेसिटी है, शारीरिक क्षमता है, वैसे उसको पहने। जिस भी पर्पज से आप कोई भी रुद्राक्ष पहन रहे हो, 1 मुखी से 14 मुखी तक,
वो सारे के सारे जो भी पर्पस है, जिस भी पर्पस से पहना है, उस पर्पस को कम से कम 3 टाइम्स बोले एंड शांत होकर बैठे। कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं। एक बार आपने बोल दिया, शांत होकर बैठ गए, बस उस एनर्जी को फील करो। हम्म? रुद्राक्ष को अभी आगे और भी रुद्राक्ष है, कुछ 5-6 रुद्राक्ष है, वो भी रेयर रुद्राक्ष में आते हैं। अब एनर्जाइज कैसे करें? तो कोई भी रुद्राक्ष आप लाएंगे नया, कोई भी लाएंगे तो पहले तो उसको वॉश कर लेंगे अच्छे से। वॉश कर लेंगे एंड ओवरनाइट आप पानी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, गाय का घी, गाय का दूध, रोज वाटर, आप उसको डालेंगे एंड उसको ओवरनाइट आप वैसे ही रखेंगे। फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा गुनगुना पानी करेंगे, थोड़ा सा ही उसको से वॉश धो लेंगे। अब यहाँ पर उसको ज्यादा ये नहीं करना है, बस थोड़ा सा उसमें से जो भी घी की जो भी चिकनाहट है वो निकल जाए, बस इतना देखना है। एंड फिर उसको जो है आपको उसको अभिषेक करना है। आपको शिवलिंग पर उसको चढ़ाकर, अगर गिलोई एक आता है, गिलोई की पाउडर आती है, उसको रात में उस पाउडर में डालना होता है, सुबह उसको छानकर उसका भी अभिषेक करते हैं गिलोय के से। अगर वो नहीं है तो सिंपल आप जैसे पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, पानी से अभिषेक कर सकते हैं, सिंपल। और मंत्र जो भी आप रुद्राक्ष पहन रहे हो उसका जो भी मंत्र है वो आप अभिषेक के वक्त कम से कम 108 टाइम्स कर सकते हैं। एंड जिस पर्पस से पहनना है उस पर्पस को भी आप हाथ में लेंगे एंड उस पर्पस की कामना करेंगे कि मैं आज से ये रुद्राक्ष पहनने वाला हूँ। और ये चीज आप जो है सोमवार को करेंगे या कोई भी शुभ दिन करेंगे, अभी श्रावण में तो सारे शुभ दिन है। तो अब मतलब कि ऐसा नहीं है कि श्रावण में सोमवार ही शुभ है, पूरा सावन शुभ है। तो ऐसा कोई ऐसा पवित्र दिन है उस वक्त भी कर सकते हो, तो बहुत अच्छा बात है। नहीं तो जिस पर्पस जिस जो भी है, जैसे कि 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी से रिलेटेड है। तो अगर आपको सोमवार पॉसिबल नहीं है तो शिव जी का, सॉरी, हनुमान जी का, जैसे कि मंगलवार है, शनिवार है, तो मंगलवार या तो शनिवार जो है आप जो है वो 11 मुखी रुद्राक्ष के लिए, मतलब कि जिससे भी रिलेटेड जो रूलिंग डेटी है उसका जो भी डे है उस डे के वक्त आप पहन सकते हैं। रुद्राक्ष जो है एक बार आपने अपने लिए उसको एनर्जाइज कर लिया, फिर किसी और के लिए उसका यूज नहीं करना, या तो आप भी किसी और का यूज किया हुआ रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे। हर किसी का अपना होता है। और रुद्राक्ष की, आप रुद्राक्ष कैसे भी पहनो, आप एज अ ब्रेसलेट पहनो, एज अ माला पहनो, या और भी कुछ चीजें हैं उससे रिलेटेड पहनो, ये आप पर डिपेंड है। रुद्राक्ष, जो रुद्राक्ष आपकी कैपेसिटी में है वो, मतलब कि वैसे कॉम्बिनेशन बनाओ। सपोज आपको लगता है कि मैं 10,000, मुझे मेरे वेल्थ के लिए मुझे रुद्राक्ष करना, और मैं जो हूं, मैं 10,000 रुपये खर्च कर सकता हूँ। तो 10,000 में क्या क्या आएगा, उसके साथ आपकी थोड़ी सी कुंडली, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है तो उसका एनालिसिस करो, न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस करो। ऐसे 2-4 प्रकार के एनालिसिस कर कर आप उसका कॉम्बिनेशन बनाओगे कि कैसे करना है, क्या करना है, एंड फिर आप अपनी वो कॉम्बिनेशन बनाकर 20, 25, 21 बीड्स की भी माला आप बनवा सकते हो। जो रेयर रुद्राक्ष है, जो महंगा है, वो आप एक ही लो। फिर बाद में सपोज आपको 3 प्रकार के रुद्राक्ष पहनने, एक 14 मुखी और दो 13 मुखी और बाकी के 5 मुखी, इस तरह से भी आप कर सकते हो। बीच में 1 मुखी आएगा, उसके साइड में दो 13 मुखी एंड बाकी के फिर 5 मुखी या तो 7 मुखी, 7 मुखी, ओके, पैसों के लिए। तो इस तरह से भी आप अपना कॉम्बिनेशन बनाकर आप अपनी माला या ब्रेसलेट बनवा सकते हो। जिस जो भी आप बायर होता है वो बायर आपको ये कॉम्बिनेशन आपको जैसे चाहिए वैसे बना कर दे सकता है। रुद्राक्ष की साइज भी प्राइस पर डिपेंड होती है, वो होता है, 16 14 फिर उससे भी ज्यादा होता है, उस पर भी उसकी प्राइस होती है। रुद्राक्ष हमारे भारत में भी कई जगह पर मिलता है, उत्तराखंड में भी मिलता है, साउथ में भी मिलता है, मतलब कि नॉर्थ में भी मिलता है, साउथ में भी मिलता है। तो ऐसे अलग अलग जगह पर भी मिलते हैं। हमारे भारत में इंडोनेशिया में मिलता है, भूटान में मिलता है, नेपाल में मिलता है, और भी 2-3 जगह पे मिलता है। तो रुद्राक्ष जो है
कई जगह पर भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नेपाली फेमस है, क्योंकि नेपाल का रुद्राक्ष अच्छा माना जाता है। क्योंकि क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि रुद्राक्ष के लिए जो नेचर चाहिए, जो एटमॉस्फेयर चाहिए, वो नेपाल का बहुत अच्छा है, इसीलिए नेपाल और भूटान बहुत अच्छा है इसीलिए। बाकी ऐसा नहीं है कि आप इंडोनेशिया का करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, या अपने भारत की पहनोगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई आपके जैसी, अगर आपको 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना है, नेपाली किसी ने कहा कि उसकी 50,000 प्राइस है, परंतु आपको 14 मुखी रुद्राक्ष, इंडियन रुद्राक्ष या इंडोनेशियन रुद्राक्ष थोड़ा सा कम प्राइस में मिल रहा है, तो आप वो यूज करें। क्योंकि किसी भी चीज के लिए, रिजल्ट आने के लिए पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी एनर्जी की वैल्यू है, आपके बिलीव पैटर्न की वैल्यू है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ बस नकली रुद्राक्ष ना पहनो। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले कि प्लास्टिक के भी रुद्राक्ष आते हैं, कुछ जो है वो लकड़ी की भी बनाते हैं, बाकी कोई रुद्राक्ष नकली नहीं होता। हाँ कुछ लोग चीट करते हैं हमें। 5 मुखी बहुत अच्छा अवेलेबल होता है, 5 मुखी कोई लाइंस मारकर उसको बढ़ा देते हैं कि ये 13 मुखी है, ये 14 मुखी है, ये 15 मुखी, ये 16 मुखी है, ऐसे बढ़ा कर देते, परंतु वो तो नकली है ही नहीं ना। क्योंकि उसमें ओरिजिनल 5 मुखी की ऊर्जा है ना, उसमें ओरिजिनल 5 मुखी की ऊर्जा है, तो वो तो ओरिजिनल है ही। आपको बेनिफिट वो 5 मुखी वाला देगा, है ना। एक्चुअल में मोस्टली बस ये दो ही प्रकार की आपको अवेयर करना है, देखना है कि वो प्लास्टिक का ना हो। अभी रक्षाबंधन में बहुत सारे ये आएंगे, तो थोड़ा सा अवेयर रहे कि वो प्लास्टिक की, क्योंकि 100-200 रुपए की राखी, उससे भी कम आते हैं और उसमें रुद्राक्ष आता है, तो थोड़ा सा समझ लो कि सच में ये कैसा है, तो कि सही है या नहीं है। तो समझ लो अपना, क्योंकि हमें तो समझ में आता है ना कि कैसा। अगर आप कोई ड्रेस क्या खरीदने जाते हो, अगर 200 रुपए का ड्रेस कहीं मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, उसकी क्वालिटी वैसे ही रहेगी। किसी अच्छे से शॉप में जाओगे स्टैंडर्ड, और वहां पर 2,000 का है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, उसकी क्वालिटी है, वो ब्रांडेड है ना। वैसे हर इंसान को ये समझ में आता है ना। बस हाँ, बट कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि गलत चीजों में ब्रांड का यूज करते हैं, और जो चीजें में ब्रांड देखना है उन चीजों में ब्रांड नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, उन चीजों में बहुत सस्ती चीजें लेके आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं, सभी ऐसे होते हैं ऐसा नहीं, कुछ होते हैं। परंतु कुछ चीजों में हमें जो है पैसों के बारे में नहीं सोचना है, हमें रिजल्ट के बारे में सोचना है। ओके, आगे चलते, कुछ रेयर रुद्राक्ष है उनके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। आज हम इतना पूरा टॉपिक हम जो है कंप्लीट कर लेते हैं। रेयर रुद्राक्ष मतलब कि 14 मुखी रुद्राक्ष के भी ऊपर है, 16 मुखी, 15 मुखी, 16 मुखी, 15, ये 21 मुखी तक आपको अवेलेबल, उससे भी ज्यादा है। कितने मुखी रुद्राक्ष है इसके बारे में कोई भी शास्त्र में लिखित वर्णन नहीं है। बहुत मुखी रुद्राक्ष के भी होते हैं उससे ज्यादा, है ना। तो बस वो नॉर्मली हमें मिलते नहीं। नॉर्मली हम जो है 14 मुखी तक ही हम देखते हैं, इसीलिए 14 मुखी तक ही हमने देखा है। अब इससे, क्योंकि अब हमें सपोर्टिव चीजें भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास और भी कुछ चीजें होती है, तो उसके लिए भी कुछ, अगर रुद्राक्ष स्पेशल उसका कोई रुद्राक्ष है, तो अगर हमें वो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो उसके लिए जो है एक आता है कि गौरी शंकर रुद्राक्ष। हमने एक मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष देखा है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कमी है इसलिए हम ये देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस अपने नॉलेज के लिए हमें देख रहे हैं, और हमारा बिलीव कैसा है ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष ये क्या है? सिंबल ऑफ यूनियन, डिवाइन यूनियन, सिंबल ऑफ डिवाइन यूनियन, मतलब कि शिव शक्ति का मिलन दर्शाता है। मतलब कि इसमें क्या है? इसमें मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस है, लॉजिक एंड इंट्यूशन का बैलेंस है,
एक्शन एंड स्टिलनेस का बैलेंस है, पॉजिटिव एंड निगेटिव एनर्जी का बैलेंस है। तो हर चीज में जो भी बैलेंस है उस चीज से रिलेटेड जो है ये है। किसी हस्बैंड वाइफ के लाइफ में प्रॉब्लम है, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनो, दोनों की एनर्जी मैच हो जाएगी। दो प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि दोनों के विचार नहीं मैच होते, इसीलिए प्रॉब्लम आती। तो ये रुद्राक्ष पहनेंगे तो दोनों के विचार मैच हो जाएंगे। किसी के डिवोर्स के चल रहा है, आपको लगता है कि नहीं डिवोर्स नहीं होना चाहिए, गौरी गौरी शंकर रुद्राक्ष उसके लिए बहुत अच्छा है। गौरी मतलब कौन? माता पार्वती। और जो माता पार्वती मतलब क्या, कि जो पवित्र है, करुणा वाली है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जिसके अंदर है, ऐसी दिव्य दिव्य श्री ऊर्जा जो है वो है माता पार्वती या माता गौरी। और शंकर, शंकर मतलब कि भगवान शिव। शिव जो है वो कॉन्शियसनेस, विजडम, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रतीक है। तो गौरी शंकर मतलब शिव शक्ति का मिलन, शिव शक्ति की एनर्जी। ऐसा एक ही रुद्राक्ष है कि उसमें उनकी एनर्जी बहुत मात्रा में है। ये जो है ये गौरी शंकर रुद्राक्ष ये हमें अगर हम देखें तो ये आपस में जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि ट्विन्स होते हैं वैसे ये जुड़ा हुआ होता है। दोनों बिट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वैसे देखे जाए तो ये मतलब कि दो रुद्राक्ष जुड़े हुए इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। तो ये दिखाते हैं कि शिव बिना शक्ति नहीं है और शक्ति बिना शिव नहीं है। तो ऐसे ही आप अपने पर्सनल लाइफ में भी आम जो है अपने लाइफ पार्टनर के बिना जो है अधूरे हैं। तो ये जो रुद्राक्ष है ये रुद्राक्ष इसी विश्वास को दर्शाता है। तो अगर किसी के भी लाइफ में इस प्रकार की एनर्जी चाहिए, कि पति पत्नी के बीच में हार्मनी, प्रेम, विश्वास, एक्चुअली विश्वास की ही कमी होती है, विश्वास से ही प्यार होता है, विश्वास से ही रिस्पेक्ट मिलता है। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं, जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं, वो रिश्ता नहीं है ना। बस बहुत सारे आजकल तो मैं सोशल मीडिया पर देखती हूँ कि मेरा पति बहुत अच्छा है, झगड़ता नहीं, मारता नहीं, ये नहीं करता। मतलब कि ऐसा, मतलब कि मुझे वो देखकर भी बहुत ये था कि वो उस जिसको साइलेंट डिवोर्स कहते हैं, साइलेंट डिवोर्स जैसी अभी जो है बहुत, मतलब कि बस रह रहे हैं। मतलब रह रहे हैं मतलब कैसे रह रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि रूममेट रहते हैं। तो अगर किसी को सच्चे में अपना रिश्ते को खूबसूरत बनाना है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष एंड जो 13 मुखी रुद्राक्ष है उसका कॉम्बिनेशन करके आप पहन सकते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है किसी की शादी नहीं होती उसके लिए भी आप पहन सकते हैं, कि जिसकी शादी नहीं हो रही है वो भी गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लेडीज ही पहने, नहीं, जेंट्स भी पहन सकता है कि उसकी शादी नहीं हो रही है। लव, हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग के लिए तो है ही। जो इंसान अ, जो वामाचार की प्रैक्टिस करता है, शाक्त परंपरा की प्रैक्टिस करता है, वो इंसान भी गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकता है। एक्चुअली वो लोग ज्यादा पहनते हैं, वो लोग ज्यादा पहनते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष, क्योंकि उसमें जो है दोनों की एनर्जी है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको आपकी लाइफ में एनर्जी बैलेंस चाहिए तो आप जो है गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने। गौरी शंकर रुद्राक्ष के लिए आता है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र ऑलरेडी कैसा है हमारा? लव से रिलेटेड है ना, कंपैशन से रिलेटेड है, फॉरगिवनेस वगैरह, तो उससे रिलेटेड है। तो आपके अंदर अगर ये अगर आप पहनते हो तो आपका हार्ट चक्र जो है वो ऑटोमेटिकली एनर्जाइज होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष के लिए मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः, या तो ओम नमः शिवाय, या तो पार्वती पते नमः। पार्वती पते नमः। पार्वती पते, पते मतलब कि पति, गौरी का, सॉरी, पार्वती का पति कौन? शंकर। तो इस तरह से ये भी आप बोल सकते हैं। इस और कैसे करना है एनर्जाइज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है। देन आता है गणेश रुद्राक्ष।
गणेश रुद्राक्ष नाम से ही आपको पता चल गया कि क्या है। तो इसमें थोड़ा सा गणेश जी की जैसे सूंड होती है, वैसे वो दिखने में वैसे होता है भगवान गणेश की, इसीलिए उसका नाम गणेश रुद्राक्ष रखा गया है। छोटी सी उसकी जो सूंड होती है, ट्रंक होती है, वो दिखाई देती है। ओके, गणेश जी के किसके रिप्रेजेंट है? विजडम के, बुद्धि के, बुद्धि विवेक सक्सेस के देवता है, विघ्न हरण करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको किसी भी चीज से मुक्ति चाहिए, बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, तो गणेश रुद्राक्ष। प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम दूर होगा ऐसा नहीं, प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए ये ज्ञान आपको गणेश जी देंगे। कोई चीज आप शुरू करना चाहते हो परंतु वो शुरू ही नहीं हो रही है, गणेश जी। आपके रूट चक्र खराब है, गणेश रुद्राक्ष। गणेश रुद्राक्ष आपको नेम फेम भी देता है, पैसा भी देता है, क्योंकि रूट चक्र में ही हमारा नेम फेम पैसा सब कुछ है। तो आपके अंदर की बाधा है, आपके शरीर की बाधा है, आपके पास लाइफ की बाधा है, या कोई भी बाधा है, उस बाधा को भी दूर करता है गणेश रुद्राक्ष। तो गणेश रुद्राक्ष जो लोग स्पेशली गणेश के भक्त होते हैं या गणेश की साधना करते हैं, वो लोग तो इसको पहनते ही पहनते हैं, गणेश रुद्राक्ष को। क्लियर थिंकिंग होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, एनर्जी बैलेंस होने की वजह से डिसीजन भी बहुत अच्छे होते हैं आपके। तो अगर स्टूडेंट पहनता है तो बहुत अच्छी बात है। जो इंसान कंसंट्रेशन करना चाहता है वो भी पहने तो बहुत अच्छा है। जो नॉलेज की जर्नी में आगे बढ़ना चाहता है वो भी पहन सकता है। जो मेटलिस्टिक लाइफ की सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि रूट चक्र मेटलिस्टिक लाइफ का पहला चक्र है, तो उसके लिए भी गणेश चक्र, गणेश रुद्राक्ष है। जो इंसान स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस चाहता है उसके लिए भी गणेश रुद्राक्ष बहुत सही है। तो गणेश रुद्राक्ष जो है, ये कोई भी इंसान, कोई भी बच्चे वगैरह, स्टूडेंट वगैरह जो भी है, वो भी पहन सकते हैं। तो गणेश रुद्राक्ष, गणेश जी का स्थान है हमारे मूलाधार चक्र में। और इसका भी चक्र अगर हम देखें इससे रिलेटेड, तो वो आता है हमारा मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं। तो ये गणेश रुद्राक्ष जो है स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, सुरक्षा, जुड़ाव और आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी अगर आपको कोई एनर्जी चाहिए तो आप गणेश रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इसके लिए मंत्र है, कोई भी गणपति का मंत्र ले लो, ओम गम गणपतये नमः। वक्रतुंडाय भी अगर आपको आता है तो वो पहने, या और भी कोई मंत्र आता है तो वो पहने, या तो ओम नमः शिवाय तो हमारा है ही, वो भी आप पहन, सॉरी, वो भी आप मंत्र चांट कर सकते हो। देन आता है त्रिजुटी रुद्राक्ष। त्रिजुटी रुद्राक्ष, नाम क्या है इसका? त्रि, जुटी मतलब कि जुड़ना। तो क्या, त्रि मतलब कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्या करता है? क्रिएशन। विष्णु क्या करता है? पालन पोषण। और महेश क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन करता है। तो इन तीनों को ही त्रि कहा गया है। एंड जुटी मतलब क्या, कि जुड़ना, ज्वाइन टुगेदर, एक साथ जुड़ना। तो ये तीनों की एनर्जी आपको एक साथ चाहिए, तो त्रिजुटी जो रुद्राक्ष है वो आप पहन सकते हो। त्र्यंबकेश्वर जो है वो सारे ज्योतिर्लिंग में भी बहुत अलग इसका महत्व है, त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर में भी ये जो त्रिदेव हैं, ये त्रिदेवों की ऊर्जा जो है उस त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसमें भी है। बहुत अच्छे लोग जो है अपनी मनोकामना लेकर वहां जाते हैं, उनकी मनोकामना वहां पर जो है दिल से पूरी होती है। तो ऐसे ये त्र्यंबकेश्वर भी है। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा चाहिए तो आप ये त्रिजुटी जो है आप ये पहन सकते हैं। कोई भी रुद्राक्ष या त्रिजुटी रुद्राक्ष कहो, कोई भी रुद्राक्ष जब आप पहनते हो, तो सबसे पहले आपके आपके विचार बदलते हैं। आपके विचार बदलते हैं तो आपके कर्म बदलते हैं। मतलब आप एक्शन वैसे करते हैं, मतलब कि विचार बदलते हैं, कर्म बदलते हैं, और फिर कर्म बदलते हैं
आप अच्छे कर्म अब करने लगते हैं, तब आपकी चेतना ऊपर उठने लगती है। अगर आप गलत कर्म करेंगे तो ब्लॉकेजेस आता है। अच्छे कर्म करेंगे तो ऊर्जा जो है उच्च उठने लगती है। कोई भी रुद्राक्ष या कोई भी स्पिरिचुअल चीज आप करो, उससे यही होता है। तो कोई भी चीज जो है आपने अभी पहन ली, अभी यूज कर रही है, अभी रिजल्ट आया, ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये बस ये हर इंसान की कर्मा पर, कर्मा का कैसा साइकिल है, उसका बैक चार्ट कैसा है, बैक चार्ट उस पर डिपेंड होता है। क्योंकि वो पहले वो पूरा पीछे पीछे वाला कट करता जाता है। ये जो है त्रिज्योति रुद्राक्ष, ये किस किन चीजों से कनेक्शन, क्रिएशन, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बॉडी माइंड सोल, ईडा पिंगला एंड सुषुम्ना, जो जो त्रि है, त्रिगुण वगैरह, है ना, ये सारी चीजों से रिलेटेड त्रिजुटी। आप कोई भी साधना कर रहे हो, सात्विक तामसिक या राजसिक, उसमें भी सक्सेस चाहिए, त्रिजुटी रुद्राक्ष आप पहन सकते हो। त्रिजुटी रुद्राक्ष, आप शिव के भक्त हो, विष्णु के भक्त हो या ब्रह्मा के भक्त हो, त्रिजुटी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा एंड परफेक्ट रुद्राक्ष है। तो इसे जो है कोई भी पहन सकता है, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। त्रिजुटी रुद्राक्ष ये तीन महान देवता से रिलेटेड है। तो इसका जो है चक्रा आता है, क्राउन चक्र। हमने अब तक क्राउन चक्रा को देखा ही नहीं था। बहुत रेयर रुद्राक्ष है कि वो क्राउन चक्रा से कनेक्टेड है। तो ये हमें त्रिजुटी रुद्राक्ष, ये हमें इतना 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 हायर एनर्जी देता है। मतलब क्राउन चक्रा तक पहुंचने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, उतनी पावरफुल एनर्जी हमें ये रुद्राक्ष हमें देता है। त्रिजुटी रुद्राक्ष सहस्राधार चक्र से रिलेटेड है। आपका सहस्राधार चक्र बैलेंस होता है। आपका सहस्राधार चक्र कब बैलेंस होता है? ऊर्जा का मेन नेचर कैसा है? नीचे से ऊपर उठना। तो जब तक आपका रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई बैलेंस नहीं होते, तब तक आपकी ऊर्जा जो है आपके क्राउन तक नहीं आ सकती, क्राउन बैलेंस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि आपके नीचे वाले सारे चक्र बैलेंस है, तब कहीं जाकर आपका सहस्राधार चक्र बैलेंस होगा, आपको वो रिजल्ट्स मिलेगा जो भी आप चाहते हो। आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, है ना, वो सारी चीजें आपको तब मिलती है। ओके, तो इसके लिए मैंने एनर्जाइज पैची चीज बता दी, मेडिटेशन मैंने बता दिया। आते हैं हम गर्भ गौरी रुद्राक्ष। गर्भ गौरी रुद्राक्ष ये जो है, ये नाम से समझ में आता है, ये मातृत्व, मातृत्व, डिवाइन पोषण और शक्ति और सृजन का रुद्राक्ष है। गर्भ गौरी रुद्राक्ष माता पार्वती से रिलेटेड है। माता पार्वती भी माँ की ऊर्जा है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है माता गौरी। अब गर्भ मतलब क्या? ओम। हमारा गर्भ मतलब ओम, गर्भ। गर्भ में क्या होता है? सृजन होता है, पालन होता है, जीवन की नई शुरुआत होती है। तो ऐसे वक्त भी अगर आपको कोई रुद्राक्ष चाहिए तो गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहनो। जिसको भी कंसीव होने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहन ले। गर्भ गौरी रुद्राक्ष से आपकी जो भी कंसीवनेस की जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है। बहुत जल्दी आपको जो है प्रॉब्लम रिजल्ट्स मिलता है। जिस भी माता या पेरेंट्स, माता नहीं पेरेंट्स, या मोस्टली माता ही हम कहें, क्योंकि गर्भ और माता का संबंध ज्यादा आता है। तो जो भी माँ की संतान के साथ प्रॉब्लम आ रही है, आजकल के बच्चे कैसे, मम्मी चुप, तुझे कुछ नहीं समझता, मम्मी को चुप, मम्मी को कैसे भी बोल दिया उल्टा सीधा, कौन बोलेगा? मम्मी को तो और कोई पूछता नहीं, मम्मी को तो घर में कोई
अगर मम्मी की तो घर में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो बच्चा कैसे वैल्यू करेगा? तो ऐसी प्रॉब्लम है। तो गर्भ गौरी रुद्राक्ष, गर्भ गौरी रुद्राक्ष से आपके बच्चे आपका सम्मान करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं, रिस्पेक्ट करने लगते हैं। मतलब कि जो उसको कंसीवनेस की प्रॉब्लम है वो, एंड और जिसको बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या है, वो भी गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। गर्भ गौरी रुद्राक्ष वो भी पहन सकते हैं। और जैसे कि हम कहते हैं भगवान को हमारे माता पिता कहते हैं, अगर कोई देवी है, गॉडेस है, हम कहते हैं माता, माता काली, माता दुर्गा, इस तरह से, है ना? तो हम भी उनकी के संतान हैं, है ना? तो आपको कोई ऐसी आपकी कुल देवी है, कुल देवी को भी हम क्या कहते हैं? माता। तो आपको ऐसी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट करना है, उसकी ऊर्जा चाहिए, उसका उसकी कृपा चाहिए। तो आप उसके नाम से गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहन लें। हे माँ मेरी कुल देवी, ये मैं आप से कनेक्शन करने के लिए मैं ये गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण कर रही, कृपा करके मुझे अपनी छत्र छाया में ले ले, मैं भी आपकी पुत्री हूँ, मुझ पर भी कृपा करिए। इस तरह से आप बोलकर आप वो गर्भ गौरी रुद्राक्ष जो है वो आप धारण कर सकते हैं। अब गर्भ गौरी रुद्राक्ष या न्यू क्रिएशन वगैरह ऐसा मतलब ये मत समझे कि इसका मतलब कि जन्म देना वगैरह से ही कनेक्शन है, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जन्म देने से ही रिलेटेड आप इसको समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम कहते हैं, भगवान को भी कहते हैं कि भगवान हम आपके बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कर, अगर आप शिव के भक्त है तो भी आप गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्योंकि सृष्टि के गर्भ से ही हमारी सारी चीजें उत्पन्न हुई है, हम भी वही से उत्पन्न हुए हैं। तो कोई भी देवता से आपको कनेक्शन चाहिए, उनको आप माता पिता मानते हो, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो आप गर्भ गौरी रुद्राक्ष अपनी स्पिरिचुअल मनोकामना के लिए भी आप पहन सकते हो। माँ की माँ बनना चाहते हो, मातृत्व की ऊर्जा चाहते हो, तो भी आप पहन सकते हो। ऐसा नहीं है। फैमिली बॉन्डिंग चाहते हो, मुझे मेरे घर में सम्मान मिले, प्यार मिले, तो भी आप गर्भगौरी रुद्राक्ष पहन सकते हो। किसी देवी के आप भक्त हो, कोई आप ऐसे शाक्त परंपरा में हो, वामपंथ परंपरा में हो, या कोई देवी से रिलेटेड साधना करे आप, श्री विद्या वगैरह वैसी, तो भी आप गर्भगौरी रुद्राक्ष आप पहन सकते हो। गर्भ गौरी रुद्राक्ष से आप जो है बहुत अच्छी सी फेमिनाइन एनर्जी प्राप्त कर सकते हो, आपके हर कार्य को आपको सक्सेस मिलेगा। तो सबके लिए है गर्भ गौरी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं है। पुरुष भी पहन सकते हैं, महिला भी पहन सकती है, बच्चे भी पहन सकते हैं, कोई भी जो है वो इस रुद्राक्ष को पहन सकता है। देन आता है हमारा नेक्स्ट जो आता है सावर रुद्राक्ष। सावर रुद्राक्ष जो है ये आपने बहुत कम इसका नाम सुना होगा, सावर रुद्राक्ष का। तो सावर रुद्राक्ष ये भी डिवाइन मिलन यूनियन का है, डिवाइन यूनियन का है ये भी। तो ये भी बहुत ही रेयर रुद्राक्ष है, बहुत बहुत रेयर रुद्राक्ष है ये भी। आ, ये भी गौरी शंकर रुद्राक्ष जैसे ही इसमें बेनिफिट्स है। जो 13 मुखी रुद्राक्ष है कामदेव से अट्रैक्शन वाला, वैसे भी उसकी भी गुण इसमें है। तो ये मल्टी, अगर ये है, अगर आपको ऐसे ही कुछ चाहिए तो आप सावर रुद्राक्ष आप ये बहुत ही रेयर है। आपको मतलब कि बहुत कम जगह पर ही मिलेगा ये। ये जो है इसके बारे में कुछ बहुत कम मात्रा में इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है, क्योंकि ये जो है ये बहुत रेयर होता है, इसलिए कोई इसके बारे में कोई ज्यादा मानते नहीं। तो ये जो है गौरी रुद्राक्ष, ये मतलब कि गौरी रुद्राक्ष जैसे होता है, गौरी शंकर की दो रुद्राक्ष जो है वो नेचुरली जुड़े हुए होते हैं, सेम वैसा ही टाइप का आपको ये दिखाई देता है। परंतु ये होता है कि ये एक रुद्राक्ष से थोड़ा सा अलग दिखता है।
गौरी शंकर दोनों सेम जैसे ट्वीन जैसे दिखते हैं, ये थोड़ा सा, ये ट्वीन जैसा परंतु अलग दिखता है, एक छोटा या बड़ा या एक गोल आकार या तो एक शेपलेस होता है, इस तरह से दोनों में मतलब कि डिफरेंस होता है शेप में, या मतलब कि हमें समझ में आता है अगर मैं आपको बताऊं कि गौरी शंकर रुद्राक्ष ऐसे सेम होता है और ये ऐसे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसा आपका ये है। तो हेलो, प्रणाम मनीष जी। प्रणाम, मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल करूं, मेरा क्लास चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, जी जी। ओके, तो ये सावर रुद्राक्ष जो है इस तरह से आपको जो है समझ में आ जाए, परंतु ये बहुत रेयर होता है, तो आप जो है ऑथेंटिक जगह पर ही जाएंगे तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज सब जगह पर नहीं मिलेगा। तो शिव शक्ति के रिलेशन वाला है, डिवाइन यूनियन वाला है, सृजन का है, कामुकता का है। तो ये जो है ये सावर रुद्राक्ष जो है, आप अगर अपनी इससे पर्सनल लाइफ के लिए अगर आप पहनना चाहते हो, अपनी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो सावर रुद्राक्ष जो है वो आप पहन सकते हैं। एक्चुअली अगर हम देखें, क्या उनके लिए ही है? ऐसा नहीं है कि ये सब उनके लिए ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग डीप मेडिटेशन करना चाहते हैं वो भी पहन सकते हैं, जो इनर अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं वो भी पहन सकते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं वो भी पहन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बस उसका कॉमन जो सिम्टम था, जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। ये भी जो है, अगर ये भी हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, तो हार्ट चक्रा जो जो पैर को दर्शाता है, और वहां पर हार्ट चक्रा में हमारे शिव शक्ति को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये जो है उस टाइप का है। इसके लिए मंत्र ओम नमः शिवाय है ही, ओम शिवाय शक्ति रूपाय नमः, या तो गौरी शंकराय नमः, या तो जैसे हमने कहा पार्वती पते नमः भी आप इसको बोल सकते हैं। शिव से या पार्वती से रिलेटेड जो भी एक ही मंत्र है, दोनों का एक मंत्र, जैसे कि पार्वती पते नमः, गौरी शंकराय नमः, मतलब इसमें क्या, दोनों हस्बैंड वाइफ का नाम आता है, तो ऐसा कोई भी मंत्र अगर आपको पता है तो वो आप पहन सकते हैं, सॉरी वो मंत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। देन आता है नागा रुद्राक्ष, ये भी बहुत बहुत रेयर है। ये जो है ये डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए है, कुंडलिनी जागृत जिसको करनी होती है वो अगर इसको पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। नागा रुद्राक्ष स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। इसके बारे में भी बहुत कम मात्रा में शास्त्रों में बताया गया है, मतलब कि ये भी बहुत रेयर है, नॉर्मली इसके इसको मिलते नहीं, इसलिए इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है। इसका नाम है नाग, मतलब कि ये इसकी जो प्राकृतिक रचना है वो नाग जैसे ही दिखाई देती है, स्नेक जैसा इसका पैटर्न होता है, इसलिए इसको नागा रुद्राक्ष कहा गया है। अब नाग मतलब कोई एक सांप नहीं है, वो क्या है, एक स्पिरिचुअल सिंबल है। नाग क्या एक स्पिरिचुअल सिंबल है, कुंडलिनी शक्ति का है, प्रोटेक्शन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, और हिडन विजडम को दर्शाता है नाग। हमारे आध्यात्मिक परंपरा में नाग को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, क्योंकि वो सर्पाकार अवस्था में, सुषुम्ना में जो है वो सुप्तावस्था में है, उसको जागृत करना मतलब कि हमारे एनलाइटमेंट होना, ऐसे समझा जाता है। उसको स्नेक जो है जैसे कि अपनी स्किन छोड़ता है ना, स्नेक कुछ समय बाद अपनी स्किन छोड़ता है, और उसके बाद क्या होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वैसे ही जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हो और कुछ हासिल कर लेते हो, तब आपका एक नया जन्म होता है, अपनी एक नई जर्नी शुरू होती है उस वक्त। तो ऐसी हायर स्पिरिचुअल एनर्जी, हायर स्पिरिचुअल सक्सेस पाना है, तो आप जो है नाग रुद्राक्ष जो है आप पहन सकते हैं। इसका भगवान शिव से गहरा संबंध है, क्योंकि नागों को शिव जी ने एज अ आभूषण पहना हुआ है, एज अ आभूषण पहना हुआ है। तो आप जो है समझ सकते हैं कि ये कितने पावरफुल होंगे, कितनी उसकी महिमा होगी शिव साधना में। तो ये जो नाग रुद्राक्ष है ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए आप पहन सकते हो, प्रोटेक्शन के लिए पहन सकते हो, सेल्फ कंट्रोल के लिए पहन सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहन सकते हो। आपको लगता है कि मेरी हीलिंग जो है या मेरी जो साधना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए,
सक्सेस हो जाए तो नागा रुद्राक्ष पहन सकते हो। योगा, योग शास्त्र आप कर रहे हो, योगा में आप जा रहे हो, योग प्राणायाम सीख रहे हो, तो नाग रुद्राक्ष आप पहन सकते हो। आप लीडर्स हो, आप उसमें भी आपको सक्सेस चाहिए, नाग रुद्राक्ष। आपका अलग कोई प्रोफेशन है, उसमें भी सक्सेस चाहते हो, नाग रुद्राक्ष। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए तो है ही, परंतु आप मेटालिस्टिक लाइफ में भी आप कर सकते हो। नाग रुद्राक्ष जो है उसको कुंडलिनी से कहा गया है, तो ये कुंडलिनी कहा है हमारी मूलाधार चक्र में है। तो इससे रिलेटेड जो है वो चक्रा भी हमारा रूट चक्रा या मूलाधार चक्रा कहा गया है। तो रूट चक्रा अगर किसी को एक्टिवेट करना है, कुंडलिनी एक्टिवेशन करना है, तो नाग रुद्राक्ष का जरूर जरूर उपयोग करें। नाग रुद्राक्ष करेज का है, अवेयरनेस का है, स्टेबिलिटी का है, रूट चक्र भी सेम वैसा ही है। तो आप ये इसके लिए मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नागेंद्र हराय नमः। ये मंत्र भी है, नहीं तो ओम ह्रीम नमः भी आप कर सकते हो। बाकी जो सारी चीजें मैंने बताई है सेम उसको करना है। एनर्जाइज ध्यान के दौरान करें, या 10 मिनट से शुरुआत करें। अगर आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते तो आप जो है उसको 10 मिनट से शुरू करें। आज 10 मिनट बैठे, कल 11 मिनट बैठे, परसों 13 मिनट बैठे, ऐसे कर करके धीरे धीरे अपनी जो है सिटिंग कैपेसिटी जो है आप बढ़ाएं। इस तरह से ये हमारे जो रुद्राक्ष है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब आगे का पार्ट जो है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट सेशंस जो है वो अभी कोई भी मिस ना करे। पूरे रुद्राक्ष के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन बता दी है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछिए। मैंने आपको 1 मुखी से 14 मुखी तक बताया, एंड ये रेयर जो है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे पूछिए। नहीं तो कल से जो है हमारा जो हीलिंग कॉम्बिनेशंस वगैरह का जो भी चीज है वो हमारी शुरू होगी। तो कल से कोई भी जो है सेशन मिस ना करें। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कौन है? प्रशांति बोल रही हूँ। जी बोलिए। मैम, आपने गिलोई पाउडर का कुछ प्रोसेस बताया। रुद्राक्ष हम्म। रुद्राक्ष गिलोई पाउडर में रखकर पूरे रात, और उसको छान क्या कर, करना है उसको ना। छान कर, कपड़े से छान कर। तो वो गिलोई पाउडर डिस्पोज करना है, या दोबारा हम गिलोई, ये अमृत वाली बोलते हैं ना, वही ना। वही वही वही। हाँ, तो उसको हम दोबारा मतलब यूज कर सकते हैं, डिस्पोज करना है। नहीं, अगर आपने सपोज वो गिलोय की इतनी पाउडर आती है, वो आपने 1-1.5 लीटर पानी में उसको डाल देना है। अच्छा। ओवरनाइट होना है, दूसरे दिन छान कर उसका अभिषेक करना है। अब आप इसमें आप कैसे रीयूज करेंगे? अच्छा, अभिषेक अभिषेक, करते वक्त वो जो ओवरनाइट जिस पानी में हमने भिगोया, उसको दोबारा अभिषेक के वक्त यूज करना है, राइट। हाँ, और वो जो छान कर जो ऊपर रहेगा उसको फेंक देना है। अच्छा। और ये विश मैनिफेस्टेशन के लिए हमको 13 मुखी रुद्राक्ष आपने बताया। क्या क्या? तो विश मैनिफेस्टेशन, हाँ हाँ। 13 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष यूज करने के लिए आपने बताया था ना। तो हम्म। किसी को 2-3 विशेष होते हैं, जनरली क्लाइंट्स पूछते हैं, मैरिज, हम्म। जॉब, ओन हाउस, 2-3 एक ही बार चाहते होंगे। सो उस समय हमको कैसे उनको सजेस्ट करना है। तो वो आगे आएगा, अभी अभी कल से हमारा शुरू होगा वो। कैसे आप क्लाइंट को आप कैसे बोलोगे, कैसे कॉम्बिनेशन दोगे, कैसे हीलिंग करोगे, कैसे क्या करोगे, सारी चीजें अभी कल से शुरू होगी। और आपने बताया ये पंचमुखी रुद्राक्ष का मल्टीपल प्राइसेस रहता है, वेरी लो टू हाई कॉस्ट। हम्म। ये मतलब कुछ क्वालिटी बदलते हैं मैम। हाँ, क्वालिटी वाइज होता है और जगह वाइज भी होता है कि वो कहाँ का है। अच्छा। और ये कवच बनाने का तरीका भी आप सिखाते हैं मैम। कवच कैसे, मतलब कि? आजकल मार्केट में ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रुद्राक्ष कवच, सरस्वती कवच,
मनी के लिए कुछ दो तीन कॉम्बिनेशंस ऑफ रुद्राक्ष हाँ हाँ, बना। रुद्राक्ष कवच, वो माला, हाँ वही तो हाँ मैंने हाँ कहा जी। ना, हाँ हाँ, वही तो मैंने कहा ना, आपकी जैसी कैपेसिटी है वैसे आप बजट बनाना, वैसे नहीं, आप करना, इसको कुछ बिल्कुल। कुछ एनर्जाइजिंग प्रोसीजर हमको हाँ, मतलब वही दूसरों को मैंने देना बताई है। ना, वही करना है। वो घी और आप उसको ओवरनाइट घी वगैरह उसमें डिबो डुबो कर रखना है, नेक्स्ट डे उसको फिर से नॉर्मल पानी से धोकर उसको अभिषेक करना है शिवलिंग पर रखकर। अच्छा, एक बार करने से वो हम दे सकते हैं क्लाइंट को? हाँ हाँ, दे सकते। और ये एडिक्शन के लिए कौन सा रुद्राक्ष मैम? आई विल चेक दिस वीडियो अगेन, सारा नोट्स बनाने के लिए एक बार नहीं तो नहीं कल, होती है ना। कल नेक्स्ट नेक्स्ट सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, क्या आप रुद्राक्ष एक्सपर्ट बन जाओगे अभी अच्छा, आने वाले दो थैंक यू। तीन दिनों में। और आपने ये एक मंत्र बताया बीच में, ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः, हाँ ये भी कॉमन मंत्र है, ओम या ओम नमः शिवाय, या जिससे भी जिस भी देवता से रिलेटेड वो रुद्राक्ष है उसका मंत्र आता है। और ह्रीम इज ए बीज मंत्र ना मैम, तो हम रिम, कर सकते हैं? हाँ हाँ, रिम रिम, लिम ह्रीम, नहीं, लिम बगला मुखी का है, रिम। रिम, नहीं वो तो ओम इसका नम, अगर आपको कोई देखिए, कोई थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर आपको लगता है ये करना है या नहीं करना है तो मत करो, करना है तो करो, करना नहीं करना है तो ओम नमः शिवाय करो। ओम नमः शिवाय से ये पंचाक्षरी मंत्र है, पांचों एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं पंचाक्षरी मंत्र से, पांचों चक्र एक ही मंत्र में हमारे बैलेंस होते हैं, इतना पावरफुल ओम नमः शिवाय मंत्र है। परंतु लोगों को ना जो चीज आसानी से मिलती है ना, जो चीज आसानी से पता होती है उसका महत्व नहीं होता। अगर मैं कोई ऐसा रेयर गुप्त मंत्र बता दूं, कुछ ये करूँ तो हाँ ये मैं ये बहुत अच्छा है। नहीं तो पंचाक्षरी मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र। अच्छा, और ये सब चीजों का आप पीडीएफ देने वाले हो या हमको नहीं, लिखना पीडीएफ है? आपको चाहिए तो आपको 1111 पे करना होगा। ओह अच्छा। ठीक है? सो ये बीज मंत्र का अगर कुछ गलत लिख दिया तो कुछ तो बीच मंत्र मत करो ना, अगर आपको डाउट है तो मत करो, ओम नमः शिवाय बोलो ना। ओके ओके मैम। और आगे ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके। और किसी का कोई सवाल है? नहीं तो फिर कल मिलते हैं। कल से आप जो भी हमारा 2-3 दिन का क्लास होगा वो अटेंड कीजिएगा, और आप जो है रुद्राक्ष एक्सपर्ट बन जाओ। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। बाय।